हेलो दोस्तों, आज की क्लास हम सीखने वाले हैं धमाकेदार वर्गमूल निकालना कैसे सीखें। तो आज शुरू से बताएंगे, एक से बताएंगे, एक बताएंगे, दो बताएंगे और तीन बताएंगे, सिखाएंगे। आप सबको ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल कैसे निकालना है, तो एक का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, फिर दो का वर्गमूल निकालना है, फिर तीन का वर्गमूल निकालना है। एक का करके हम तो निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। एक का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ एक से लगाएंगे, एक गुना, जैसे यहाँ पर एक लेंगे और एक से गुना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक गुना एक तो कितना होगा? दो। एक गुना एक तो एक ना होगा, दो तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एक गुना एक तो एक। यहाँ पर एक लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक लेंगे और यहाँ भी एक लिखना है, और यहाँ एक, फिर एक तो लिख देना है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर एक तो लिख देना है, यहाँ पर दे देना है, ठीक है दोस्तों। एक एक कितना होगा दोस्तों? दो। और यहाँ एक से लगाए थे, एक लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। एक लगाएंगे, एक में से एक गया तो कितना होगा दोस्तों? खत्म, कुछ भी नहीं बचा। एक का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? एक होता है। यहाँ पर लिख देना है डायरेक्ट, एक का वर्गमूल एक आंसर, ठीक है दोस्तों। एक का वर्गमूल एक आंसर। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। दो का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालना है? फिर उसी तरह जिस सब लगाए थे हम, जैसे यहाँ पर दो लेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे दो दो है तो यहाँ दो लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ दो है और दो से गुना करना पड़ेगा, इसमें दो लेंगे, दो से गुना करना पड़ेगा। तो दो गुना दो करेंगे कितना होगा? चार होगा। लेकिन यहाँ पर दो ही है, तो किससे लगाएंगे? एक से लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम जैसे एक लेंगे और एक से गुना करना पड़ेगा, तो एक गुना एक तो एक होता है ना, उससे छोटा है ना, उससे बड़ा नहीं लेना है। तो यहाँ पर एक लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी एक लिख देंगे, और यहाँ एक फिर डबल उतारना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और एक ये जुट जाता है, ठीक है दोस्तों। दो हो गया ना। अब यहाँ पर देखना है कितना बचेगा? एक बचेगा। अब यहाँ पर शेष बच गया। अब यहाँ पर हम जिसे हम पॉइंट देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम पॉइंट देंगे तो यहाँ पर डबल शून्य उतरता है, यहाँ पर डबल शून्य उतरेगा, ठीक है दोस्तों। डबल शून्य उतार दिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बैठाए जो 100 आएगा? क्या बैठाए जो 100 आएगा? जैसे हम बैठाते हैं यहाँ पर, जैसे 5 बैठाएंगे, जैसे 5 से लगाएंगे तो 5 हो गया दोस्तों। और 5 से फिर नीचे गुना करना होगा, तो 25 25 के 5, बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 आ रहा है। यहाँ पर 121 है, तो यहाँ पर हम 4 से लगाएंगे, यहाँ पर 4 से लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से लगाएंगे, 4 चौक 16 का 6, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 96 होगा, ठीक है दोस्तों। 96 होगा। यहाँ पर हम 4 से लगा रहे हैं और यहाँ पर भी 4 लिख दे रहा है, यहाँ 4 लिख देंगे दोस्तों, और ये जुट जाएगा। 4 और 4 8 और 2 2 28 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर कितना आया था? 96। 96 आ गया। इसको माइनस करो, इसको माइनस करना है तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इससे पहचान लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, उसके बाद कट गया, यहाँ पर कट गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 का वर्गमूल कितना आया दोस्तों? यहाँ पर लिख देना है 2 का वर्गमूल, यहाँ पर लिखना है 2 का वर्गमूल 1.4 है आंसर। 2 का वर्गमूल 1.4 आया, ठीक है दोस्तों। 1.4 आया। आप उसे ध्यान दीजिएगा। अब फिर उसी तरह तीसरा हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम 2 लेंगे, हम चेक करने के पहले जैसे 2 लेंगे और 2 गुना फिर 2 लिखना है, फिर 2 गुना 2 लिखना है, तो कितना होगा? 4 होगा। लेकिन यहाँ पर 3 है ना, तो हम किससे लगाएंगे? एक से लगाएंगे। यहाँ भी एक लिख देंगे, यहाँ भी एक लिख देंगे, और यहाँ एक जोड़ने के लिए लिख देंगे, और यहाँ पर भी एक लिख देंगे, और इसको घटा दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा, बचेगा ना। और ये एक एक कितना होगा दोस्तों? 2 हो गया दोस्तों। यहाँ पर एक एक 2 हो गया। अब जैसे हम आगे बनाएंगे, हम यहाँ पर जैसे पॉइंट देंगे तो डबल शून्य उतरेगा। जैसे ही पॉइंट देना है ना, वहां पर डबल शून्य उतरेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बैठाएंगे? 200 आएगा। क्या बैठाएंगे? तो 200 आएगा। तो हम बैठाते हैं, जैसे हमें यहाँ पर लेना है जैसे 9, जैसे हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 28 गुना 8 करेंगे, 8 8 64 के 4, बाकी 6, 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है? 22, 224 आ गया। 8 से नहीं, 7 से हम लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पर 7 7 बैठेंगे, और 7 से नीचे गुना भी करना पड़ेगा। गुना करते हैं, 7 49 के 9, बाकी 4, 7 दूनी 14 14 और 4 कितना होता है? 18,
189, 189 ये लग जाएगा। यहाँ पर 200 है, 189 लग जाएगा। तो हम 7 बार लगाएंगे, 7 बार लगाएंगे। यहाँ भी 7 लिखना है और 7 फिर नीचे लिखना है। तो 7 7 कितना होगा दोस्तों? 14 का 4 बाकी 1 रहा दोस्तों, और 2 1 3 33 हो गया। अब देखना है कितना, 189, 189। इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, कितना आया? इसे पहचान लेंगे, 10 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ गए 9 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पहचान लिया तो ये भी कट गया, इससे छोटा गया ना। अब देखना, अब क्या करना है, अब हो गया, फिर डबल शून्य उतरेगा, उतरेगा कि नहीं? 1.7। तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों? 1.7। इसका लघुत्तम कितना है? 3 का लघुत्तम बराबर लिख देना है दोस्तों, 3 का लघुत्तम 1.7 आया। ठीक है दोस्तों, आंसर। आई होप आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, आया कि नहीं? और नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट वहां पर करना है, तो फिर से एक वीडियो बना के भेजेंगे आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।